ओके, वंस अगेन गुड इवनिंग गाइस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? डू लाइक दिस? अगर सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है तो चलो, दैट्स वेरी ग्रेट। एक स्माइल कर दो सर, अच्छी वाली, पूरी बत्ती सी दिखा दो। ई ऐसे दिखा दो, दिखाओ तो एक बार। वीडियो वाले आप तो दिखा नहीं सकते हो, बाकी लोग तो दिखा सकते हो जिनकी ऑन है। अच्छा लगा ना? मुस्कुराइए यार, आप हिंदुस्तान में रहते हो। ठीक है। हजारों टेंशन है दुनिया में, हजारों टेंशन, और जिंदा रहोगे ना तब तक रहेगी। चाहते हो आपकी टेंशन मिट जाए? कौन कौन चाहता है मेरी टेंशन मिट जाए? हाँ जी, बताए मेरे को। कौन कौन चाहता है मेरी टेंशन मिट जाए परमानेंट? रेज योर हैंड फास्ट। टेंशन तो भाई एक जगह जाने से ही मिटेगी। रेडी हो जाने के लिए? पता है कहाँ? कब्रिस्तान। उसमें बैठने के बाद ही, कब्र में या फिर शमशान घाट जाने के बाद ही टेंशन मिटेगी। जब तक लाइफ है, जब तक जिंदगी है गाइस, भूल जाओ, टेंशन आएगी। बड़े बड़े इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी जी को टेंशन नहीं होती है जी? इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड करके बैठा है बंदा। आपको घर में अगर अभी 5 लाख रुपए दे दे तो आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा। घर में 5 लाख और कैश पड़े, आप बोलोगे नहीं सर नॉर्मल बात है, ला के रख दो ना, तब पता चलेगा कि आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। उनके पास करोड़ों की संपत्ति, उनके पास टेंशन नहीं है। हर किसी के पास टेंशन है, बट उनको क्या, उनको उस सिचुएशन को हैंडल करना आता है। और जो सिचुएशंस को, जो कंडीशंस को हैंडल करना सीख जाता है ना, उसे ही उसे ही क्या कहते हैं? बिजनेस की लैंग्वेज में एंटरप्रेन्योर कहते हैं इसे। तो आर यू एंटरप्रेन्योर्स? हो आप असली एंटरप्रेन्योर? हो या नहीं हो? चलो, दैट्स वेरी ग्रेट, हो बहुत अच्छी बात है। सो आज का टॉपिक क्या है? हाँ जी, 1500 बिलिंग की क्लोजिंग कैसे करें, प्लस में 2 सीसी की क्लोजिंग कैसे करें। एक्साइटेड हो? पहले तो मेरे को बताओ सीखने के लिए। डायरी या नोटबुक लाइन पेन लेके बैठे हो? हाँ जी, बताओ मेरे को। लेके बैठे हो, चलो बहुत अच्छी बात है। एक एक पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर करना। नोट डाउन ही नहीं करना गाइस, यूज भी करना है कल जाके। अपने प्रोस्पेक्ट्स पे यूज करना है, किस तरीके से उनसे बात करनी है 1500 वाले टाइम। किस तरीके से थर्ड, जब 2 सीसी की क्लोजिंग करते हो तो बात करनी है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, 1500 वाले टाइम हो या 2 सीसी वाले टाइम हो, बंदा हाथ से जाएगा। लिख के ले लो। अगर वहां पर आपकी जुबान कहते हैं ना, लकलका गई, तो बंदा गया समझो। आप थोड़े से हेजिटेशन फील कर गए, सामने वाला मौका ढूंढता है आपको दबाने का। तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस या होना चाहिए। और कैसे होगा? आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। ये माइंडसेट जैसे कि मैं बताता हूं, मेरे को दो बंदे, इस महीने 2 बंदों की लाइफ चेंज करनी है, जो आज से 1 साल बाद मेरे को बोले कि सर, मैम आप मेरी लाइफ में आए, अगर आप ना आते तो क्या पता कहीं पे जॉब करके धक्के खा रहा होता, क्या पता जॉब मिलती भी ना भी मिलती। तो ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को उस बंदे को मैनेजर बनाना है। समझ में आ रहा है आप सभी को? हाँ जी। ये माइंडसेट रखोगे ना, आपका इंटेंशन ये होगा, और 1500 देते साला 300 रुपये आएगा, 300 रुपये आएगा। उसके बाद क्या आएगा? सीधा 2 सीसी कर लेगा तो क्या होगा? 7500 रुपये कमीशन आएगा। अगर ये माइंडसेट हुआ तो गाइस देखो, आपके पास कोई नहीं चलेगा साथ में। इंटेंशन प्योर होगा तभी पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। ठीक है, कल हमारे एक सेशन भी लगा था, ठीक है, देखा आप सभी ने? आप सभी ने देखा हमारी जो ग्रैंड स्किल ट्रायल हुआ था? देखा आप सभी ने? चलो बहुत अच्छी बात है, देखा। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग, ऑलरेडी टाइम काफी जा चुका है, तो मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज 1500 की बिलिंग कैसे करते हैं गाइस। देखो, 1500 बिलिंग करेगा नहीं करेगा, देखो कुछ डिसाइड तो, देखो कहते हैं ना, फॉलो अप नहीं हो जाता है। डे 1 और डे 2 का फॉलो अप लेते हो ना, तभी डिसाइड हो जाता है सामने वाला आपके साथ 1500 देगा या नहीं देगा। अगर आप उसे कहते हो ना जबरदस्ती खींच के लाए हो, वो सीरियस ही नहीं है, आप 2 बार कॉल कर रहे हो, जब जाके बंदा ठा रहा है, फिर बोल रहा है सर शाम को बात करेंगे, अभी है ना मैं बिजी हूँ, बाहर बाहर हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन है तब तो लाए। अगर मेरे हिसाब से वो, अगर उसका माइंडसेट खोपड़ी घूम गई एकदम से, भगवान ने कोई जादू चमत्कार कर दिया, तो बनी दे देगा। नहीं तो 99% ऐसे पर्सन नहीं देते आप जबरदस्ती जिसको खींच के लाते हो। ठीक है,
बट फिर भी सामने वाले के माइंड में जब क्या डाउट्स होते हैं, देखो सामने वाले के माइंड में डाउट होते हैं, फर्स्ट थिंग इज सामने वाले का ये रहता है जब भी 1500 देता है, क्या जिस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहा हूं क्या रियल है, क्या रियल है। फर्स्ट डाउट ये होता है, लिखिए। फर्स्ट डाउट क्या होता है कि जिस सिस्टम के साथ, जिस सोसाइटी के साथ कनेक्ट हो रहा हूं, क्या ये फेक है, क्या ये रियल है। वो आपको क्लियरिटी देनी पड़ेगी आपकी बातों से। आप अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज देके दो या फिर जैसे मर्जी दो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, देखो आप, मैं बता रहा हूँ ये नहीं क्लोजिंग वाली टाइम में सारी टाइम बतानी है, बात कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगा। बट एंड द मोमेंट जाके डे 3 में जब 1500 बंदा पेमेंट देता है, तब वहां पर ये तीन चीजें उसे मोस्टली क्लियर होनी चाहिए कि जिस इंडस्ट्री, जिस काम को मैं कर रहा हूं ये रियल है, इसका कुछ ठिकाना भी है या नहीं है। फर्स्ट डाउट ये होता है। सेकंड डाउट होता है अगर रियल है भी तो क्या मैं यहां से बन पाऊंगा, क्या मैं आपकी तरह इस तरीके से अच्छे से बोल पाऊंगा, क्या आपकी तरह मैं सामने वाले को गाइड कर पाऊंगा, ठीक है। ये चीज सामने वाले के माइंड में डाउट होता है। थर्ड आउट क्या होता है, थर्ड आउट होता है कि अभी आप तो मेरे को डेली रूटीन में कॉल कर रहे हो, हाँ बच्ची डे टू की बात क्या सीखा, डे 3 में क्या बचेगा, क्या ये सपोर्ट आप मेरे को आगे भी दिखाओगे या फिर अभी अभी बस ओनली फॉर अभी दिखा रहे हो। वो आपको बोलेगा नहीं, वो आपको बोलेगा नहीं कभी भी ये मेरे डाउट है। बट ये मेनली तीन डाउट्स जब अगर आपने उन डे फॉलो के बीच में अपने, आप बनी तरीके अलग अलग हो सकते हैं इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए, बट अगर ये तीन डाउट उसको क्लियरिटी है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो बंदा आपको पेमेंट देगा ही देगा, लिख के ले लो। समझ रहे हो, समझ रहे हो यार। पूरा जी जान लगा रहा हूँ, गला भी बैठ रहा है मेरा तो, ठीक है। जितनी जी जान लगा रहा हूँ उतनी जी जान से सीख भी लेना, ठीक है। मेरे को ये नहीं हो कि यार मैं अपना 100% दे रहा हूँ और आप सभी ये जो वीडियो ऑफ करके बैठे, मेरे को नहीं पता आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, ठीक है। मेरे को नहीं जानता मैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो काइंडली प्लीज वीडियोज ऑन कर लीजिए, ठीक है, अच्छा लगेगा मेरे को भी, ठीक है। तो अब कैसे उससे बात करनी है, कैसे उसे हैंडल करना है। देखो फर्स्ट थिंग इज, जब भी पर्सन का, मैं आपको बोलो कैसे लेना वगैरह नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा 1500 जब बात आती है 1500 की क्लोजिंग की, उस समय कैसे कन्वर्सेशन करनी है, बात कैसे करनी है, उस समय उसे पैसे निकलवाएं कैसे। फर्स्ट थिंग इज, आपकी जो पर्सन डे 3 वेबिनार देख लेता है सॉरी, डे 3 वेबिनार देख ले तो उसके बाद जो कन्वर्सेशन होती है ना, ठीक है, वो मिनिमम सॉरी हाईएस्ट, हाईएस्ट 8 मिनट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। लिख लो बनी, 10 बार लिख लो बनी, सामने वाले के कितने डाउट हो, बड़े से बड़ा डाउट हो, बनी सामने वाला बोल रहा है सर मेरे डाउट क्लियर होंगे तभी तो कहेंगे, नहीं वो डाउट क्लियर करने का टाइम नहीं है, वो टाइम है अर्जेंसी क्रिएट करने का टाइम है, वो अर्जेंसी देने का टाइम है भाई। अभी डाउट वाला टाइम है, डाउट तेरे को 2-3 दिन मैंने तेरे डाउट ही क्लियर करे, अब है पैसा निकलाने का टाइम, समझे, समझ रहे हो। तो हाईएस्ट कन्वर्सेशन 8 मिनट की होनी चाहिए। अब मिनिमम मिनिमम छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, प्रॉपर वे से ध्यान से सुनना, पॉइंट्स को लिखते जाना, सेम अप्लाई कर देना अपने प्रोस्पेक्ट्स पे जाके, ठीक है। देखना पेमेंट देता है या नहीं देता, अरे 100% देगा, कैसे नहीं देगा साला, ठीक है। तो सिंपल है, फर्स्ट थिंग इज, आपको पहली बात तो मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं, जब भी वेबिनार एंड होता है, फॉर एग्जांपल आज 8 बजे सेशन एंड हुआ, पहली बात तो है पर्सन का खुद का मैसेज आ जाएगा, मैसेज आ जाता है तो आपको एटलीस्ट 3-4 मिनट तक सीन ही नहीं करना है, 3-4 मिनट तक सीन ही नहीं करना है सामने वाले का मैसेज। सेकंड थिंग इज, कॉल आ जाता है तब कैसे बात करते हैं मैं बताऊंगा, बात तो सभी एक प्रोसेस में होगी, ठीक है, बट मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कैसे कैसे होती है, लिख लो बनी, ठीक है। कॉल आ जाता है तो कॉल उठा के कैसे बात करनी है वो बता दूंगा, मैसेज आता है तो एटलीस्ट 3-4 मिनट तक मैसेज सीन ही नहीं करना है, ठीक है। वो कुछ बोलता है, वो फुल भाई आई एम रेडी टू पे वगैरह वगैरह बोलते हैं, तो आपको कॉल तो करना ही है बनी, वो पे करने के लिए रेडी हो, ठीक है। कॉल तो करना ही है, बात तो करनी है, उसके बाद ही पेमेंट लेना है, ऐसे नहीं भाई इस नंबर पे पे कर दे, सामने वाले के डाउट और वो आपसे पूछ ही नहीं रहा, ठीक है, फिर नेगेटिव होगी भग जाएगा, सर बोलो पेमेंट ही नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई, सर मैंने स्कैनर सेंड किया उसने पेमेंट ही नहीं किया, उसने बोला आई एम रेडी टू पे। नहीं, हमें लालची नहीं बनना, ठीक है, हमें लालची नहीं बनना, पहली बात तो ये, ठीक है। सेकंड थर्ड सिचुएशन होती है सामने वाला ना कॉल करे ना मैसेज करे, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, एटलीस्ट, एटलीस्ट कितना, 5 मिनट वेट करना है। कितना मिनट, 5 मिनट, मतलब 8 बजे वैसा सेशन 8 बज के 5 मिनट तक आपको कुछ नहीं करना, ना तो उसको मैसेज करना है ना कॉल करना है, जैसे 8 बज के 6 मिनट हो डायरेक्ट कॉल घुमाना है,
तीनों सिचुएशन हो गई। अब बात कैसे करनी है, फर्स्ट थिंग, जब भी आप कॉल करो या सामने वाला कॉल करे या आप कॉल करो, जब भी, ठीक है, तो आप खुद हाजी रोहित देख लिया सेशन आपने, चलो बहुत अच्छी बात है देख लिया। तो मेरे को ये बताओ कि सर ने आपको एक स्टोरी बताई होगी, कौन सी स्टोरी बताई होगी, तीन दोस्तों वाली, कैसी स्टोरी थी वो बताओगे आप मेरे को, कैसी स्टोरी थी? बोला सर एक पहला दोस्त होता है सीधा जंप मार देता है, ठीक है, और वो डूब जाता है कहीं ना कहीं, और दूसरा बंदा होता है जो मतलब उसको देख के जंप ही नहीं मारता, ठीक है, वो डर जाता है और वो भाग जाता है, और तीसरा बंदा होता है वो सीखता है, पहले स्लो वाटर में सीखता है, फिर डीप वाटर में सीखता है, फिर वो जंप मारता है डीप वाटर में, और वो तैरना भी सीख जाता है। तो स्टोरी से सीखा क्या आपने रोहित, कि सर लाइफ में ना हर चीज सीख के करनी चाहिए, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, लाइफ में हर चीज सीख के करनी चाहिए, क्योंकि देखो बिना सीखे समझे तो कुछ नहीं हो सकता। आज आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, अगर ये सोच लो ये चीज मेरे से नहीं हो पाएगी, बातों बातों में उसके आगे का प्रोसेस क्लियर करना है, समझ रहे हो, बातों बातों में, कि अगर आप ये सोच लो कि अब मेरे से ये नहीं हो पाएगा यार, मेरे तो बस की नहीं है, यहाँ पे तो वही लोग कर सकते हैं जो एकदम हाईली स्किल्ड है, जिन्हें बोलना अच्छा आता है, तो कहीं ना कहीं आप तो अपना करियर यहीं पे खराब कर लोगे। बट आप ये माइंडसेट रखो, कोई बात नहीं, मेरे को नहीं आता बोलना, तो आपको अच्छा बोलना आता है, बट मैं सीखूंगा, लर्न करूंगा, अच्छे से हर चीज सीखूंगा, तब जाके करूंगा। और दूसरी चीज क्या है रोहित, दूसरी चीज ये है कि देखो सिंपल है, कि आपका हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं हमेशा जब मेरे प्रोस्पेक्ट्स को देता हूँ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वही चीज बता रहा हूँ जो आपको मैं वही बता रहा हूँ जो मैं एएस लेवल पे यूज करता था, जिससे मैं महीने की 12 12 13 13 बिलिंग करवाता था, मतलब 1500 वाली, ठीक है, 1500 वाली। अब तक तो देखो मेरी टीम में किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है कि महीने के अंदर 13 बिलिंग 1500 वाली कराई हो, मेरी हाईएस्ट बिलिंग हुई है 13 एक महीने के अंदर। अरे ऐसा एक महीना नहीं गया, लगातार 3 महीने गए, एक महीने में 13 गई, एक महीने में 12 गई, एक महीने में 9 गई है, ठीक है। तो वो कैसे कराता था वो बता रहा हूं आप सभी को। दूसरा एग्जांपल देना, फॉर एग्जांपल आप किसी जिम ज्वाइन करते हो और आप 3 4 महीना तक जिम करते हो लगातार, आप देखते हो आपकी बॉडी नहीं बनी बिल्कुल भी, क्या हो सकता है, क्या दिक्कत क्या हो गई, वहां पे गलती किसकी है, ट्रेनर की गलती है, या फिर आप जो पाउडर खा रहे हो उस पाउडर की गलती है, या आपकी गलती है? तो सर मेरी गलती होगी ना, क्या पता मैं जिम गया ही ना हो, गया भी तो मटर गश्ती करी हो, जिम करी ही नहीं हो। सेम टू सेम रोहित, जो भी नाम है नाम चेंज कर लेते हैं, रोहित रोहित मैं बोलता हूँ, पता नहीं माइंड में आता रहता है, ठीक है, सिंपल नाम है, ठीक है, अजय कर लेते हैं, ठीक है, सेम टू सेम अजय, ठीक है, सेम टू सेम अजय। देखो सिंपल है, लाइफ में लोग कुछ नए नए स्टार्टअप करते हैं, बट बिना सीख के समझे उसमें डूब जाते हैं, ठीक है, बट गलती किसकी होती है, उस स्टार्टअप्स की होती है, उस स्टार्टअप को जो सिखा रहे हैं, लर्निंग सिखा रहे हैं उनकी गलती होती है, या उस खुद बंदे की गलती होती है, खुद बंदे की होती है ना। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें क्लियर है, मेरे को अच्छा लगा, आपने पूरा सेशन देखा। अब मेन पॉइंट पे आते हैं अजय, अब मेरे को बताओ, जैसे कि मैंने आपको बताया 12 डिजिट की आईडी बनती है, माई फॉरएवर इंडिया, पर आईडी तो बन जाती है, कॉन्फिडेंस सेम होना चाहिए गाइस, ठीक है, आईडी तो बन जाती है, बट उस आईडी जब एक्टिवेट तभी होती है जब मिनिमम 1500 की आईडी पे बिलिंग हो जाती है। तो आपको पता है 1500 रुपए उसके उसके प्रोडक्ट परचेज करने पड़ते हैं, इसमें बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट, इंडिया के वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट आते हैं, एग्जांपल दो, जिसमें आप जो मांगोगे मिलेगा, उसमें आपको एलो सोप मिलेगा, अच्छा परफ्यूम मिलेगा, उस परफ्यूम को यूज कर सकते हो, उसमें आपको हनी भी मिल सकता है, उसमें आपको बॉडी लोशन भी मिल सकता है, उसमें आपको स्किन केयर का आइटम भी मिल सकता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो मिल जाएगा। अब मेरे को ये बताओ अजय, पेमेंट कैसे करो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्या यूज करते हो, जल्दी से बताओ मेरे को। बोलता है, सर फोन पे करता हूँ बट मेरे पास सर अभी पेमेंट नहीं है। पहले तो माइंड में डाल लो, मैंने कल एक बार पहले भी बोला ये चीज, ठीक है, कि 99% लोग सीधा पेमेंट नहीं देंगे, ये माइंड में डाल लो अपने, लिख लो कि 99% लोग सीधा पेमेंट नहीं देंगे, पेमेंट निकलवाना पड़ेगा, पैसा निकलवाना कला है मेरे भाई और बहनों, ठीक है, पैसा निकलवाना एक कला है, उस कला को सीखना पड़ेगा। सीधा पेमेंट देता है वो बंदा, मेरे अकॉर्डिंग यार बहुत कम दूर तक चलता है, चलते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं किसी को प्रीजन नहीं कर सकता, बट मैं मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो सीधा पेमेंट कोई नहीं देता, मैं चाहता भी नहीं मेरी डायरेक्ट मेरे को सीधा पेमेंट दे, थोड़ा मेरे को उससे बातचीत करनी पड़े, वो ऑब्जेक्शन करे, मैं जो ऑब्जेक्शन का जवाब दूं, सवाल ही जवाब दूं, उसका सवाल का ही सवाल बना दूं, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्सेशन करे, तब जाके पर्सन पेमेंट दे, तब मजा आता है, ठीक है। तो फिर बोलते हो सर पेमेंट तो नहीं है अभी। देखो मेरे को एक बात बताओ अजय, अभी आपके पास पैसे नहीं है, कैसा लग रहा है आपको बोल के?
कैसा लग रहा है? 5 बार बोलो, बोलो एग्जाम्पल्स यूज करें, एग्जाम्पल 5 बार बोलो। बोलो, वो हंसेगा। अरे बोलो ना, एक बार बोलो तो सही। सर पैसे नहीं है, सर पैसे नहीं है, सर पैसे नहीं है। 2 बार और रह गए, पैसे नहीं है सर, पैसे नहीं है। कैसा लगा? सर बुरा लगा। अब 5 बार बोलो, मेरे सर पर बहुत पैसे हैं। वो हंसेगा फिर। अरे बोलो तो सही एक बार। लड़की होगी तो फिर भी बोलो, हाँ गीता बोलो, हाँ अंजलि बोलो। सर मेरे पास पैसे नहीं है सर, सर मेरे पास बहुत पैसे, सर मेरे पास बहुत पैसे, सर मेरे पास बहुत पैसे। 2 बार और रह गया, सर मेरे पास बहुत पैसे, सर मेरे पास बहुत पैसे। कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? क्या आप ये चाहते हो कि पहली बार जो आपने बोला वो पूरी जिंदगी बोलना चाहते हो? ये जो सेकंड टाइम बोला वो आप पूरी जिंदगी बोलना चाहते हो? आप खुद बताओ, बोलना क्या चाहते हो आप पूरी जिंदगी? हाँ जी। सर मेरे पास पैसे नहीं है। कैसा लग रहा है आपको? बोले अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं लगा ना। आपके पास पैसे क्यों नहीं है अभी आपने सोचा? क्योंकि आप तक ऐसा नहीं किया ही नहीं है ऐसा कि जिसकी वजह से आपके पास पैसे हो। कुछ करोगे ही नहीं ऐसा जिसकी वजह से आपके पास पैसे होंगे, या खुद से कमाना स्टार्ट करोगे। जब तक कुछ स्टार्टअप ही नहीं करोगे तो पैसे आएंगे कहां से? और आज आपकी लाइफ में एक ऐसा मौका मिला है जहां पर घर बैठे आप एक पार्ट टाइम इनकम स्टार्ट कर सकते हो। आपको 1500 रुपए लग रहे हैं। और मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूं, आप किसी आफ्टर आपका काम स्टार्ट होने के बाद 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग बाद किसी एक बंदे को बिजनेस शेयर करोगे ना, एक बंदे को आप डे 3 तक ले आओगे ना और उसका बिलिंग करवा दोगे ना, तो उससे आपको 300 रुपए का कमीशन आएगा। 300 रुपए का। अगर आप 5 का करा दोगे ना, सीधा 1500 रुपए होगा। सीधा 1500 होगा। और मेरे हिसाब से अगर है ना, यहाँ पे 5 नहीं बंदे, मिनिमम 10-10 लोग, 20-20 लोगों का बनवा देते हैं, और उसके बाद भी आगे का कमीशन होता है। मतलब कुल मिलाकर आपके जो है ना 1500 रुपए, आपके काम स्टार्ट होने के बाद मुश्किल से आप है ना 5 से 6 दिन के अंदर कमा लोगे। 5 से 6 दिन के अंदर इतने पैसे कमा लोगे। बट तब जब आज आपका स्टार्ट होगा। आप खुद बताओ, जो नाइट में बर्थडे पार्टी में पैसे लगाते हैं, बर्थडे पार्टी में पैसे लगाते हैं, ठीक है, तो वो रात में 2000-3000 जितने भी लगाते हैं, दिखे दिखते हैं? सुबह नहीं दिखते ना। बट कैरियर के लेके लगाने वाले, सर मेरे पास तो पैसे नहीं है जी। तो यही तो सिचुएशन है गाइस। यही तो है ना। जब हम दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं तो बोलते हैं भाई तू क्यों दे रहा है? अरे रंजलि मैं दे देती हूँ, अरे अरे रोहित मैं दे देता हूँ, अरे अजय मैं रहने दे यार, मैं दूंगा ना, मैं लाया हूँ, क्यों टेंशन ले रहा है? क्यों भाई? क्यों दे देते हो? जब कैरियर की बात आती है तब तो हाथ खड़े कर लेते हो, सर पैसे नहीं है। बट जब बात आती है दिखावे की, तब पैसे निकलते हैं। तो वही सिचुएशन डिसाइड करती है आपका फ्यूचर कैसा होगा। आज आपको एक इंटरनेशनल ब्रांड घर बैठे मिल रहा है, 165 कंट्री में आप घर बैठे काम कर सकते हो। रोहित, अजय, जो भी नाम है उसका, ठीक है। कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है सिर्फ आपको 1500 की बिलिंग करनी है, प्रोडक्ट परचेज करने हैं। कंपनी पे तो डाउट नहीं है ना कि सिर्फ रोड तो नहीं करती भाई, 165 कंट्री में चल रही है। 47 साल से आप पैदा भी नहीं होते उससे पहले चल रही है। मेरी एज पता है ना आपको, और आपकी एज पता है ना, दोनों की एज में मिला देंगे तब भी नहीं होगी 47 साल। इससे लंबी कंपनी चल रही है। इससे लंबी कंपनी चल रही है। और आपको लगता है ये कंपनी आपके साथ कुछ करेगी? तो अब मेरे को सिंपल सी बात है जय, करने के लिए एक वजह काफी होती है, ना करने के लिए हजार बहाने कम पड़ जाते हैं। करने के लिए एक वजह काफी होती है कि मेरे को अपने पैरों पे खड़ा होना है, मेरे को अपने माँ बाप को सपोर्ट करना है, मेरे को अपने खुद की पार्ट टाइम इनकम स्टार्ट करनी है। बहाने हजार होते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं जॉब कर रहा हूँ मेरे पास जॉब के साथ टाइम नहीं मिल पा रहा। हजार बहाने होते हैं। अब आपको सोचो, एक वजह ढूंढ के यहाँ पे स्टार्ट करना है, या हजार बहानों में से एक बहाना ढूंढ के यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है, वो आप डिसाइड करो। सर एक वजह ढूंढ के तो करो ना पेमेंट। अरेंज तो कर सकते हो ना। मेरे पास भी नहीं थे, मेरे पास भी नहीं थे, बट मेरे पास माइंडसेट था। मेरे को ये पता था काम स्टार्ट होने के बाद एक बंदे से 300 रुपए कमीशन आएगा। एग्जाम्पल ये वाला जरूर यूज करना, बहुत अच्छा दे रहा हूँ। ठीक है, एक बंदे से 300 रुपए कमीशन आएगा, 5 का कराऊंगा तो 1500 सीधे निकल गए। और आते हैं ना 1500 की बिलिंग करो तो 300 कमीशन आता है आपको, रेफरल बोनस। पता है ना आपको? ये चीज तो पता होगी, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो 30% रेफरल बोनस आता है, पता है ना? ठीक है, तो सिंपल सी बात है। आप 5 बंदों को स्टार्ट करोगे, सीधा रिकवर हो गया वैसे। ठीक है, अरे बोलो कि सर मेरे पास दोस्त वगैरह नहीं आएंगे। आपके फोन में कॉन्टेक्ट नंबर कितने हैं? 50-100 कितने? व्हाट्सअप नंबर कितने सीन करते हैं? व्हाट्सअप मतलब स्टेटस लगाते हो कितने सीन होते हैं? 10-15 तो होते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने कितने सीन होते हैं? 5 सीन होते हैं, 20 होते हैं, 20 में से 2-3 तो बिलिंग करेंगे। टेंशन मत लो, बाकी की लिस्ट मैं आपको दूंगा खुद से। मैं लिस्ट दूंगा आपको जिसपे आप काम कर सकते हो। समझ रहे हो गाइस? अंडरस्टैंड हो रहा है? डाउट्स लास्ट में क्लियर करेंगे, पहले मैं आपको सिखा दूं जो मेरे को सिखाना है। ठीक है, लिख लो जो भी डाउट है ना, लास्ट में पूछ लो। ठीक है, तो सिंपल है, पूछ लो पूछ लो, चलो पूछो, अभी साथ साथ में क्लियर कर देते हैं। डाउट क्या जल्दी से पूछो चैट बॉक्स के अंदर।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको सामने वाले के साथ कन्वर्सेशन होनी है। फिर सामने वाला यार भाई जिसको करना होगा ना, इतना बेशरम नहीं होगा, इतना ज्ञान पेलने के बाद, इतनी इतना कुछ एग्जांपल्स देने के बाद फिर बोलता है मेरे से नहीं हो पाएगा, वो है ही भिखमंगा, उसको फेंक दो। सच बता रहा हूं, इतने एग्जांपल्स ठोकने के बाद भी सामने वाला नहीं कर रहा है। बस आप ध्यान, मैं पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे आते ही बोला है, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप लगा गए ना, आप हेजिटेशन हो गए ना, तो सामने वाला फिर पेमेंट नहीं करेगा। सामने वाला पेमेंट नहीं करेगा सर, कॉल नहीं उठाए तो भाई सिंपल है, फिर तो कर ही क्या सकते हैं। फिर तो आपने उसको वैल्यू ही नहीं दी, फिर तो वैल्यू ही नहीं दी। सर 1500 रुपए में आईडी क्रिएट हो सकती है। आईडी के कोई चार्जेस नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसको बोलना है, इस तरीके से बोलना है, वैसे भी कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, बट उसको बोलना क्या है कि आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जेस होती है, 1 भी रुपए चार्ज नहीं लगते। बट आईडी क्रिएट होने के बाद एक्टिवेट तब होती है जब मिनिमम कुछ ऑर्डर लग जाता है। मिनिमम ऑर्डर ही 1500 का लगता है, 1499 का। ठीक है। फिर उससे बोलना है, इतनी लंबी कन्वर्सेशन नहीं जाएगी, मैं आपको थोड़ा रुक रुक के बता रहा हूँ, तब मैं एक डीपली पॉइंट बता रहा हूँ। आपकी हाईएस्ट मिनट 8 मिनट की होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिए, जरूरी नहीं सारे एग्जांपल्स यूज करो, कुछ यूज कर लो, कुछ रहने दो। मैंने बहुत दे दिए, लिखे आप सभी ने एग्जांपल्स। मैं कोई रिपीट नहीं करने वाला, मैं कोई ये एग्जांपल्स लिख के नहीं लाया हूं। एक भी एग्जांपल नहीं है, मैंने बस वो हेडिंग लिख रखी है, फर्स्ट हेडिंग कौन सी है, क्योंकि मैं ये एग्जांपल्स यूज करता था इस लेवल पे, मेरे याद है। तब जाके इसे बिलिंग निकलती थी। सामने वाला साला मोटिवेशन, मेरा मानना यही है भाई, मेरा मानना यही है कि पर्सन डे 1 डे 2 डे 3 देखकर 20% नॉलेज होता है, 80% मोटिवेशन होता है। मैं बिगनर लाता था ना, पता क्या तरीका था, 80% मोटिवेशन ठोकता था, 20% नॉलेज देता था, एक्चुअल नॉलेज इंडस्ट्री के रिगार्डिंग और थोड़ा बहुत मार्केट अवेयरनेस के रिगार्डिंग। तब बिगनर आते थे। बिगनर टू एस कन्वर्ट करना 50% मोटिवेशन 50% नॉलेज होता है। मेरा मानना तो यही है, और मैं इस चीज को फॉलो करके यहाँ मैनेजर बनाऊं। ठीक है, इस चीज को मैंने फॉलो किया अभी तक और अभी भी कर रहा हूं। ठीक है, दोनों चीज चाहिए होती है, बट स्टार्टिंग में मैं 80% मोटिवेशन ज्यादा देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग बिलिंग करवाने के लिए। क्योंकि उसके बाद मैं मोटिवेशन देने की जरूरत ही नहीं है, काफी मोटिवेशन 12 4 में भी मिल जाता है। ठीक है ना, वो चीज होती है। ठीक है, उसके बाद बोलना है चलो ठीक है, कितना पेमेंट कर रहे हो अभी आप, हाँ सर मैं अरेंज करके करवा रहा हूँ। उसे बोल लो कि अभी हो रखे हैं 8 बज के, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो रखा टाइम उस समय 8 बज के, जैसे आपने कॉल किया तो 8 बज के 12 मिनट हो रखे हैं। 8 बज के 35 मिनट तक टाइम है आपके पास। 8 बज के 35 मिनट तक टाइम है। उसके बाद मेरे को देखो, मानो या मानो, मेरे को सीट अलॉट करनी पड़ेगी, दूसरे को देनी पड़ेगी। मेरे को कॉल पे कॉल आ रहे हैं मानिक सर के, नहीं तो मेरे को उनको रिटर्न देनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मैं वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि यही सीट है ना, यही सीट सिर्फ आज 1500 की मिल रही है। सबसे बढ़िया एग्जांपल, आज 1500 की मिल रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि आज मानिक सर का पता नहीं आप कोई बर्थडे था या अच्छे मूड में थे, डेली रूटीन में यही बिलिंग 4490 की करवाते हैं वो। एवरीडे 4490 की कराते हैं, सिर्फ आज के लिए 1500 है। अगर आप कल आओगे ना, तो कल मिनिमम बिलिंग 4490 की होगी। आज के लिए सिर्फ कितने की है, कितने की है, 1500 की बिल्डिंग हो रही है, सिर्फ सिर्फ 1500 की। ठीक है, अब देख लो जो करना है, उसे टाइम दो थोड़ा सा, उसके बाद ठीक है जो भी होता है 8:35 तक वेट करो, वेट करो। सामने वाले का कॉल आने तो खुद चला के कॉल मत करो, अपनी हाइप बना के रखो यार। ठीक है, अपनी हाइप बना के रखो सामने वाले के सामने। अगर आप उसको ये फील होगा ना पीछे पड़ रहा है पेमेंट निकलवाने के पीछे, ठीक है ना, चंचल मत बनो ना, बार बार में उसको कॉल या मैसेज करके परेशान मत करो। ठीक है, 35 हो गए, कॉल आने दो मैसेज आने दो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद 40 हो गए, 40 तक कोई कॉल मैसेज नहीं आया, फिर आप उसे डायरेक्ट कॉल करो। हाँ जी क्या हुआ, सर पैसे अरेंज नहीं हुए। 35 तक आ गए पेमेंट, 40 तक वेट कर लो, पेमेंट आ जाता है या कॉल मैसेज आता है तो चले क्या हुआ, पेमेंट आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी नहीं आता है, फिर आगे कैसे उस कंटिन्यू करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पेमेंट निकलवाना कला है, इसे मत भूलो, 1 मिनट में नहीं देगा। यार लोग अपने जानकार को पैसे नहीं देते, वो आपके लिए अननोन है और आप उसे पैसे निकला रहे हो। पॉसिबल है, बट प्रोसेस होता है, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना यार, ऐसे थोड़ी दे देगा ले भाई गिन ले, ऐसे नहीं देगा भैया, मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर।
ठीक है, उसके बाद जैसे बोला चलो क्या हुआ कि नहीं हो रहा रेंज, कितना हुआ रेंज, चलो अब भाई बताओ, मैं फिलहाल अब से कितना रेंज हो सकता है, 1400, 1200, 900, कितना रेंज हो सकता है, लिख लो। 1400, 1200, 900, यही एग्जांपल देने हैं बस, इससे कम नहीं आना। इससे कम, 900 से कम बोलना भी नहीं आपको। सर मेरे पास तो 700 पड़े हैं, सर मेरे पास तो 500 पड़े हैं, चलो कोई बात ना, करवाओ, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, बाकी के मॉर्निंग तक करवाओगे चलेगा। इस तरीके से करना है। बट 100% ट्राई करो, कुछ ना कुछ पेमेंट नाइट को ही कर दे, आप सुबह में लेके मत जाओ। मेरे अकॉर्डिंग जो सुबह तक गया है ना यार, कुछ चांसेस में बंदा पेमेंट दे देता है, नहीं तो पूरी रात सोचता है कि यार पेमेंट दूं या ना दूं, दे भी दी भाग गया तो ठीक है, यार कुछ मेरे साथ गलत हो गया तो मेरे पैसे डूब गए तो वगैरह, पूरी रात सोचेगा बेचारा। और जब इतना बंदा सोचता है ना, नेगेटिव डिसीजन ही लेता है, वो पॉजिटिव डिसीजन लेता ही नहीं है। लिख लो ये चीज। समझ में आ रहा है? समझ में आया? मैं अभी तक मैंने जो बताया, चैट बॉक्स में बताओ मेरे को जल्दी से। अभी तक जो मैंने सिखाया, अरे बाप रे, इतने डाउट आ गए क्या? करेंगे, सोल्व करेंगे, लास्ट में लेंगे। सर 1500 रुपये में आइडिया, सर जी 2cc के टाइम होता है तो पूछेगा कि अपने छूट। इतना नहीं होता जी, इतना नहीं होता। जब 2cc के टाइम पूछेगा कि आपने झूठ बोला कि अभी रेफर कर सकते हैं, तो आपने ये थोड़ी बोला कि आपने झूठ बोला, आपने आपने बोला कि अब वर्क स्टार्ट होने के बाद। आप कोई झूठ नहीं बोल रहे हो कि आपकी ट्रेनिंग के बाद वर्क स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आप किसी को भी शेयर करते हो तो 1% से 300 रुपये कमीशन आएगा। आपने पहली बात तो कोई झूठ बोला भी नहीं। आपको लग रहा है तो आपकी गलतफहमी आपके माइंड से निकालो। सर आज एक, हाँ सर, एक लड़की सुपरवाइजर थी वेब प्रोडक्ट। ठीक है, लास्ट में डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, चले आगे, नेक्स्ट चले। ठीक है, इस तरीके से 1500 रुपए के आपको करने हैं, समझ गए? ठीक है जी, क्लियर है इतना? कोई डाउट है? 1500 रुपए की क्लोजिंग में अभी भी डाउट है? UCC वाले में आएंगे अभी, उसमें बताऊंगा मैं भी। सर आज एक लड़की बिना ऑर्डर लिए FB ID बना दी। कोई भी नहीं, आईडी आप डे 2 के बाद भी बना सकते हो। जो पर्सन डे 2 वेबिनार देख लेते हैं ना, उसके बाद आईडी क्रिएट कर सकते हो। मानिक सर भी बोलते हैं कि आपके अपलाइन, आप क्या चाहिए, आईडी क्रिएट कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी सेंड कर दीजिएगा। और कैसे आईडी कैसे क्रिएट होती है भाई, सिंपल से यूट्यूब पे लिख दो हाउ टू क्रिएट FLP ID। पहली वीडियो आएगी ना, देख लेना, एक एक डिटेल में समझा रखे हैं। ठीक है जी, तो आप आईडी क्रिएट कर सकते हो। यानी कोई डाउट, 1500 क्लोजिंग पूछ लो भाई, अभी बता रहा हूँ। एक एक चीज पूछ लो, एक एक पॉइंट पूछ लो बनी। कुछ भी डाउट है ना, चैट बॉक्स के अंदर लिख दो, मैं अभी समझा दूंगा एकदम प्रॉपर। ठीक है, फिर बार बार में नहीं कि सर ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। मेरे को परफेक्ट चाहिए आप लोग। आई नो परफेक्ट कभी नहीं बन सकते, बट कोशिश तो कर सकते हैं हम बनने की। बनने की कोशिश करेंगे तो, पर कहते हैं ना, चांद पर छलांग मारने की कोशिश करेंगे तो आसमान तो पहुंच ही जाएंगे ना। और कोशिश ही करेंगे हम सिर्फ 5-6 फुट मारने की कोशिश, तो कहाँ पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज है। सर पर्सन बोलते हैं कि मॉर्निंग में बात करते हैं, ऑडियो मैसेज डालो। अगर ये पर्सन बोलता है मॉर्निंग बात करते हैं, वो पहली बात तो मैं समझ सकता हूँ, वो बंदा आपका कॉल भी नहीं उठा रहा होगा, चैट में ही लिख रहा होगा। उसे ऑडियो मैसेज डालो कि रोहित देखो, सिंपल है, मैंने जैसे कि आपको बताया 3 सीट है मेरे पास, जिसमें से 2 ऑलरेडी दे चुका हूं, क्योंकि आज आपको पता है आईडी तो बन जाती है, मिनिमम बिलिंग आपको जब 1500 ही करते हो उसके बाद ही आप काम स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं आपके लिए बता दूं, ये 1500 बिलिंग वाली आज ही है सिर्फ, कल 4490 होगा। देखो, आपको स्टार्ट करना है नहीं करना है वो बाद की बात है, वो बाद की बात है। मैं नहीं कहता मेरे साथ स्टार्ट करो, एक ऑडियो मैसेज डालना इस तरीके से, मैं नहीं कहता मेरे साथ स्टार्ट करो। ठीक है, बट एक बार मेरे पास कॉल करो। ठीक है, या फिर मैं अभी आपके पास कॉल करता हूँ, फिर कन्वर्सेशन करते हैं कि आपको आगे मेरे साथ चलना है या नहीं चलना, क्योंकि जो भी होगा 9 PM से पहले पहले होगा। अगर 8 बजे का वेबिनार जो भी होगा, ठीक है, 8 बजे लास्ट वेबिनार होता है या 7 बजे होता है, जब भी होता है। ठीक है, जो भी होगा 9 PM से पहले पहले होगा, उसके बाद मैं आपको चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मेरे पास कितने कॉल को मैसेज कमाना, देखो सामने वाले को करना होगा तो नाइट को कॉल कर लेगा, बाई चांस नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं, सुबह कर लो, सुबह कर लो।
सुबह बात कर लो, बट आपको फुल ट्राई करना है नाइट में ही सामने वाले को एटलीस्ट कुछ बिल्डिंग से कुछ कन्वर्सेशन करके नाइट में ही क्लोज करने की कोशिश करना है। सुबह पे डिपेंड मत रहना, बिल्कुल भी मत रहना। मोस्टली पर्सन गलती यही करते हैं, सर मेरा डे 3 में पर्सन था, बात की, अरे नहीं सर कॉल ही नहीं है, सुबह करूंगा। है, आपकी कोई चचेरी बहन लगती है क्या सुबह भी कॉल ठाल लेगी वो, अब नहीं किया तो? वो नहीं उठाएगा सुबह भाई, सुबह नहीं उठाएगा कॉल वो बंदा। अगर आपने क्लोजिंग के बाद तुरंत कॉल नहीं किया ना, 99.997 बंदा कॉल नहीं उठाएगा सुबह। हाँ एक बार बात कर लियो, सुबह बोल रहे बंदा सर, हाँ सब कुछ प्रयास कर लिया और एफर्ट डालियो तब पेमेंट नहीं हो रहा, तब बोलता है सर पक्का मैं सुबह कहीं से भी दिवा दूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है पे करवाने का, पे करवाने का ऑप्शन नहीं है। सुबह पे तब आना है जब बंदा बोलता है मेरे पास पे करवाने का ऑप्शन ही नहीं। बट बंदा बोल रहा है रेंज नहीं हो रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। 21st सेंचुरी चल रही है, 10,000 का फोन यूज कर रहा है मिनिमम। किसके लिए यूज कर रहा है, किसके लिए यूज कर रहा है, पहले तो अपना माइंडसेट बनाना ये चीज, फिर सामने वाले का बनाओ। 10,000 का फोन यूज कर रहा है सिर्फ बात करने के लिए और यूट्यूब इंस्टाग्राम पर वीडियो देखने के लिए। क्या वो कैरियर के लिए 1,500 रुपए रेंज नहीं कर सकता? आप खुद बताओ यार, खुद बताओ। कर सकता है सर, कभी कभी रियल में नहीं होते, कभी कभी रियल में नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते होंगे रिया जी। ठीक है, मतलब बिल्कुल नहीं होते ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ हो सकते हैं भाई। 100 रुपए पेमेंट कराओ, मैंने ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं मेरी डाउनलाइंस, मैंने 100 100 रुपए करवाए, बट करवाए हैं। कुछ ना कुछ करवाओ, और कुछ ना कुछ ना हो ऐसा तो मैं मानता ही नहीं भाई, मैं नहीं मानता इस चीज को। ठीक है, बस ये मानता हूँ कि उसके पास पे करवाने का ऑप्शन नहीं होगा ऑनलाइन, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, क्लियर है? 1,500 की क्लोजिंग चले तो 2cc वाली पे चले, चलो ठीक है। 1,500 पेमेंट आ गई, ग्रुप्स की हाइप क्रिएट वगैरह करनी है अच्छे से प्रॉपर वे से। ठीक है, आपको प्रॉपर वे से बताना है इस तरीके से, ग्रुप्स के रूल रेगुलेशन वगैरह, ग्रुप में ऑर्डर लगाना है, आईडी क्रिएट करनी है, तुरंत नाइट में आईडी क्रिएट करो, जितनी जल्दी क्रिएट करके ऑर्डर डालो जितनी जल्दी सामने वाले प्रोडक्ट पहुंचेंगे। आप करते क्या, डिले आ रहे पेमेंट आ गए ऑर्डर लगा देंगे, क्या दिक्कत है? और भाई प्लीज एडमिन को रिक्वेस्ट है, जो भी ग्रुप्स के एडमिन है, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, सामने वाले के जो भी आपके डियर आपके पर्सन होते हैं, आप सभी से भी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में तभी ऐड कराएं जब सामने वाले का ऑर्डर वगैरह लग जाता है। कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, आप गलती से अंडर रेटिंग ले लेते हो वगैरह वगैरह। ठीक है, जो भी कुछ आईडी क्रिएशन, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ आ जाती है, ऑर्डर नहीं लगता है, सामने वाले को रिमूव करना पड़ता है, और वो इस चीज का फायदा उठा लेता है, जिससे आपकी वजह से दूसरे एक पर्सन नेगेटिव हो जाते हैं, और आपको हजार बददुआएं मिलती है कि इसकी बंदे की वजह से मेरा बंदा खराब हो गया। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें, पहले ग्रुप ऑर्डर लगाए उस पर्सन का, आफ्टर दैट ग्रुप में ऐड करवाए सामने वाले को। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है जी, तो ऐड करवाने के बाद फिर उसे 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग देनी है प्रॉपर वे से, जिसमें आपको प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, ठीक है, ईएसबीआई मॉडल, जॉब वर्सेस बिजनेस, वाई क्लियर करनी है, क्यों बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, सब कुछ प्रॉपर वैसे आपको डेली 20-25 मिनट बात करनी है। हो सके तो मानिक स्ट्रेटजी कराओ, मैं तो बोल सकता हूँ मानिक स्ट्रेटजी भी करा सकते हो, उसके बीच में क्या होती है ऑलरेडी उसकी हमने वीडियो डाल रखी है वर्किंग मॉड्यूल में, जाके आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो उसको। ठीक है, सब कुछ करने के बाद 5-6 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद प्रॉपर वे से, ठीक है, फिर उसका टेस्ट दिवाए, टेस्ट दिवाने के बाद अपने सीनियर अपलाइन से टेस्ट की और पर्सनल मेंटोरशिप की आपको एवरी डे क्रिएट करनी है, एवरी डे क्रिएट करनी है, इन दो चीजों की हाइप। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है यार? प्लीज यार ये ना नींद में वेबिनार मत देखो। एटलीस्ट मेरी आवाज से आपको नींद कैसे आ रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर मेरी आवाज सुन के भी आपको नींद आ रही है तो भाई आप दुनिया के सबसे बड़े लेजी इंसान हो, सबसे आलसी इंसान हो। ठीक है, तो सिंपल है, इस टेस्ट टू सब कुछ दिवा दू के आफ्टर दैट उसको 2cc प्लान दे देना है। आफ्टर दैट उसको क्या दे देना है, 2cc प्लान देना है। 2cc प्लान के बाद क्लोजिंग कैसे करते हैं 2cc की, वो सीखो। ठीक है, पहली बात,
अगर आप न्यू हो तो अपने अपलाइन या सुपरवाइजर अपलाइन या उसके ऊपर जो अपलाइन है, दो क्लोजिंग उनसे करवाओ। कितनी करानी है? आप न्यू हो, अगर आप न्यू हो, दो क्लोजिंग, सिर्फ दो क्लोजिंग। जो मैंने किया है मैं वो आपको बता रहा हूं। सिर्फ कितनी? दो क्लोजिंग आपको अपने अपलाइन से करानी है। मैं तो सच बताऊं, मैंने तो एक ही कराई थी, उसके बाद कराई ही नहीं आज तक अपने अपलाइन से क्लोजिंग। सीनियर अप्रोच जरूर करवाई है वो तो करवा नहीं बची। ठीक है, एटलीस्ट दो क्लोजिंग ही करवानी है, ज्यादा हाईएस्ट दो क्लोजिंग करानी है, उसके बाद खुद करो। अप्लाई करते हैं क्लोजिंग, वो उनकी हैंडल है, वो उनकी बात है, वो कैसे करते हैं क्लोजिंग। बट जब दो क्लोजिंग बाद आप क्लोजिंग करते हो, तब कैसे क्लोजिंग करते हैं, जो अप्लायंस क्लोजिंग करते हैं वो कैसे करें, अब मैं बताता हूँ। सामने वाले ने 2cc प्लान देख लिया, देखने के बाद आपके सामने वाले का कॉल आ जाता है तुरंत, और 100% कॉल आना चाहिए। अगर आपने उसको P1 P2 P3 प्रोफाइल, प्रोडक्ट, माइंडसेट बिल्डिंग, सब कुछ वाई वगैरह सब कुछ कहते हैं ना, आप सामने वाले को युद्ध लड़ने के लिए छोड़ रहे हो, उसे भाला चलाना, तलवार चलाना, ठीक है, गदा चलाना, सब कुछ पहले सिखा के फिर युद्ध में छोड़ना है। अगर युद्ध में छोड़ा है तो पांच छह को मार के ही आएगा वो। अगर कुछ नहीं छोटा, कभी भाला चलाना नहीं आया, ठीक है, उसके पास भाला चलाना नहीं आता, उसको गधा चलाना नहीं आता, गधा चलाना आता है, तलवार चलाना नहीं आता। गधा उसका रास्ते में गिर गई, ठीक है, तलवार उसकी दुश्मन ने काट दी, उसके पास भाला हिला बट भाला उसको चलाना नहीं आता। वो ऐसे से घुमा रहा है, दुश्मन ने मारी तलवार खींच के, नाड़ अलग हो गई। सेम टू सेम एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है, ठीक है, यूनिक दे रहा हूँ कुछ, ठीक है। तो सेम टू सेम आपको प्रॉपर वे से माइंडसेट भी बिल्ड करना है, वाई भी क्लियर करनी है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान भी क्लियर करने हैं, तब देना है। ऐसा नहीं सामने वाले को थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान के बारे में नहीं है क्लियर, कोई बात नहीं, दूसरे प्लान बैठा देते हैं। उसका माइंडसेट स्ट्रोंग नहीं है आपने, कोई बात नहीं, बैठा देते हैं भाई, दूसरे दिन बैठा दे। जिंदगी का आखिरी 2cc प्लान थोड़ी है, ठीक है, बट सब कुछ सिखा के अच्छे से गाइड करके तो बैठाओ ना। ऐसे ही बैठा दे रहे हो उसको, वो बंदा भग जाता है फिर कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सब कुछ बैठा बुठू के तब सामने वाले का 100%, अगर सबने अच्छे से कॉल किया है, मैं तो बोलता हूँ सामने वाले का कॉल आना ही चाहिए। आप कॉल 1% में सामने वाले को कॉल करो 2cc प्लान के बाद, नहीं तो चला के सामने वाले का कॉल आना ही चाहिए, अगर आपने अच्छे से गाइड किया। बट नहीं भी किया तो आप खुद चला के कॉल कर लो, ठीक है। खुद चला के कॉल करो तो 5 मिनट वेट करके करना, नहीं तुरंत मत करना। बट खुद चला के जब कॉल करो या फिर से बात कैसे करनी है, सबसे पहले आपको उसकी एक मानसिक स्ट्रेटजी करानी है। बंदे नहीं करवाते, आपको पहले से ही बंदा रेडी रख के रखना है जब बंदा है ना। और जब बंदा 2cc प्लान में बैठता है ना, तब आपको उस पर नजर रखनी है। क्या रखनी है? तब उस पर आपको नजर रखनी है, ठीक है। वो जब उस बंदा, मानिक सर बोलते हैं कि आपको यहाँ बिजनेस स्टार्ट करने के 36,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, देखो उसके रिएक्शन कैसे हैं, उसकी फटकी चूर हो गई है, ठीक है, या फिर है उसके अंदर छाती है उस चीज को, सिचुएशन को हैंडल करने की, ठीक है। उस समय देखो उसके रिएक्शन, देखो उसके रिएक्शन से आपको क्लोजिंग में हेल्प हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। ये चीज मैं अभी भी करता हूँ। मेरा कोई भी पेंडिंग केस होता है ना, मैं देखता हूँ उसके रिएक्शन, देखता हूँ मैं। देखो भाई, बीच बीच में देखते रहो क्या दिक्कत हो रही है। और सामने वाले को आपको सब कुछ बोलना है, वीडियो ऑन होनी चाहिए कंटिन्यूअसली, 2 मिनट तो वीडियो ऑफ होती है तो आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई, पहले बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ लाइव सीख लो, ठीक है। तो सिंपल है, अच्छे से करना है, ठीक है अमिताभ जी। रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग प्रोसेस मत बैठे रहना, ओके। तो सिंपल है, इस तरीके से आपको करना है। आफ्टर दैट क्लोजिंग कैसे करनी है वो सुन लीजिए, ओके। क्लोजिंग आपको कॉल करते ही पहले मार्निंग स्ट्रेटजी करानी है, होप्स आप सभी को पता होगी। मार्निंग स्ट्रेटजी कराने के बाद उसके बाद कैसे कन्वर्सेशन करनी है, उसके बाद बोलना है, ठीक है, कि हाँ जी, जो भी नाम है सामने वाले का, फॉर एग्जाम्पल अंजना नाम है जैसे, ठीक है, सामने वाले का अंजना नाम है, ठीक है, तो हाँ जी मैम देख लिया सेशन, हाँ जी अंजना जी देख लिया जी, यू हैव टू जी, नॉट मैम नॉट सर, जी यूज करो, ठीक है। अच्छा लगता है सामने वाले का जो उसका नाम लेते हैं, ठीक है, जब अंजना जी का मैंने नाम लिया एकदम से प्रॉपर वैसे एक्टिव हो गए, ठीक है ना। तो ऐसा अच्छा लगता है सामने वाले को नाम लेते हैं जब, ठीक है जी। तो सिंपल है, उस तरीके से करना है। तो हाँ जी अंजना जी देख लिया सेशन आपने, चलो बहुत अच्छी बात है, और आपने यार बड़े तरीके से मतलब अच्छे से गाइड किया सामने वाले बंदे को, मैं तो खुद हैरान हो गया यार, सामने वाला बोल रहा है आपको 8 महीने हो गए, थोड़ी सी तारीफ करना उसकी पहले, ठीक है, अप्रिशिएशन अच्छा लगता है यार। मैं तो हैरान हो गया यार, इतनी जल्दी आपने मतलब इतने अच्छे से गाइड कर दिया सामने वाले को, वेरी गुड। चलो मेरे को बताइए, सर ने आपको पूछना उसे व्हाट इज 2cc, पूछना उसे 2cc क्या होता है,
ठीक है, पहले प्रॉपर वैसे पूछना है, सामने वाला कई बार मिस कर देता है, आप डायरेक्ट बोल देते हो भाई 36,000 लगाना पड़ता है, बोले हैं कब सर ने तो बोला ही नहीं 36,000, उसने वो मिस कर दिया पार्ट, अच्छे से 2cc प्लान ही नहीं दिखा होगा। तो इसी कारण से बोलता हूँ आप सेशन में अवेलेबल रहे, उस पर फोकस करते रहे। आप डेली कोई बंदों को 2cc प्लान नहीं देते हो, आपके डेली डेली हजारों बिगनर नहीं आते, 5-6 जितने भी आते हैं यार उन पे फोकस कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। अगर नहीं होते तो उन्हें कॉल करके बुलाओ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिजनेस आपका है, आपको हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा, समझ रहे हो जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करनी है। आपको बोलना है, पूछना है, हाँ जी बोलता है सर 2cc में होता है, 1cc में 1,000 पॉइंट होते हैं, 18,000 वैल्यू होती है, 2cc में 2,000 पॉइंट होते हैं, 18,000 में बिजनेस स्टार्ट करने के 36,000 के प्रोडक्ट परचेज करने हैं, तो बड़ा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपको खुद से एक्सप्लेन करना, अब आपको खुद से एक्सप्लेन करना है प्रॉपर वे से, उससे पूछ लिया आपने, फिर आपको खुद से एक्सप्लेन करना है। एक चीज सबसे पहले लिख लो, हाईएस्ट कन्वर्सेशन मिनट्स 15 to 20 मिनट्स, 20 मिनट से ज्यादा आपकी है ना 2cc की क्लोजिंग नहीं जानी चाहिए, कन्वर्सेशन नहीं जानी चाहिए, मिनिमम 15 मिनट जानी चाहिए, 15 से 20 मिनट के अंदर ही होनी चाहिए, 10 मिनट ले लो या फिर, बट यार मेरा मानना है तो 15 मिनट तो लगते ही, अगर आप अच्छे से सामने वाले को थोड़ा बहुत मोटिवेशन, थोड़ा बहुत देना भाई, 2cc वाले टाइम गलती से मोटिवेशन मत देना, बस ये गलती मत करना, मोटिवेशन मत देना 2cc के क्लोजिंग के टाइम, वहां पर एक्चुअल चाहिए होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है जो सामने वाले को देनी होती है बस। ठीक है, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं, दैट्स इट। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, 15 to 20 मिनट्स हाईएस्ट कन्वर्सेशन होनी चाहिए, 20 मिनट से ज्यादा लंबी बातचीत नहीं जानी चाहिए वहां पर, उसके हजारों माइंड में ख्याल चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, खुद से सोचने दो उसको, आप ही उसके पीछे मत पड़े रहो, नहीं तो वो सोचेगा पैसे लगवाने के पीछे पड़ा है। ठीक है, फर्स्ट पूछना है उससे क्या समझ में है, दूसरा आपको बताना है क्या क्या बताना है, कि देखो सिंपल है, बिजनेस है 160, सेम टू बातें वही बतानी, रिपीट करो बनी, उसके माइंड में घुस जानी चाहिए। काफी बंदे इतने पता नहीं टेंशन में हो जाते हैं, सारी बातें भूल जाते हैं, तो उसे बता देनी है पहले से ही कि देखो सिंपल सी बात है, 165 प्लस कंट्री में चल रहा है, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी, किसी की डॉलर, किसी की दिनार, किसी की यूरो, किसी की टोन, किसी की कुछ है, तो कंपनी ने हर प्रोडक्ट पर कुछ पॉइंट काउंट कर रखे हैं, जैसे एलोवेरा के 102 पॉइंट, बड़ा वाला जो पैक आता है उसके 112 पॉइंट, ठीक है, जैसे और जेल एलोवेरा जेली आती है उसकी 55 पॉइंट्स, ठीक है, जैसे हर प्रोडक्ट पर अलग अलग पॉइंट्स काउंट कर रखे हैं। ठीक है, तो 1,000 पॉइंट में 1cc होता है, 2,000 पॉइंट में 2cc होता है, 1cc की इंडियन करेंसी में वैल्यू होती है 18,000, 2cc की वैल्यू होती है 36,000। अब कंपनी कहती है अब कंपनी कहती है आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जिंदगी में, पूरी लाइफ में एक बार अपनी आईडी पे 36,000 की टर्नओवर जनरेट करनी होती है, मतलब 2,000 पॉइंट कलेक्ट करने होते हैं। अगर एक बार आप पूरी जिंदगी में किसी अपनी आईडी पर 36,000 की बिलिंग कर लेते हो वन शॉट के अंदर, तो आप किसी को भी बिजनेस शेयर कर सकते हो, और किसी को भी आप दूसरे पॉइंट, पूरी कैलकुलेशन, पे आउट्स कैलकुलेशन, आफ्टर दैट पे आउट्स कैलकुलेशन लिखो, किसी को भी बिजनेस शेयर करते हो तो आपको 1% से कमीशन आता है, जो कट पिट के सब कुछ माइनस माइनस हो गए, देखो एक्चुअल में तो गाइस फर्स्ट मंथ के अंदर 10,200 कमीशन पूरा आता है, क्योंकि होता है उसका फंडामेंटल, वो आगे की बातें आप इतना मत समझना, थोड़ा सा डिटेल में होता है, कंफ्यूज हो जाओगे, बट आप लिख लो फर्स्ट, जब किसी एक पर्सन को बिजनेस शेयर करोगे तो कट पिट के 7,500 कमीशन आता है सामने वाले को, बट आपको बट आपको हमारी साइड से आपको हमारी साइड से 100 ऑफ लीड्स दी जाती है। लीड्स देने से पहले आपको एक कोर्स दिया जाएगा, बैंगो नेटवर्क मार्केटिंग, 43,000 की कॉस्ट है, 43,400 की कॉस्ट है उस बैंगो नेट, 43,400 का कोर्स है, जिसको नहीं मिला मेरे से मांग सकते हो, ठीक है, भेज दूंगा, ठीक है, आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, 43,000 कोर्स को दिया जाएगा। हमारा जो पर्सनल कोर्स है, हमारी जो कम्युनिटी का पर्सनल वर्किंग मॉड्यूल है वो दिया जाएगा, मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा, मेरे जो सीनियर है पर्सनली सिखाएंगे आपको, बोल बात कैसे करनी है, ये 3 चीज लिखो, बात कैसे करनी है, किस तरीके से बात करनी है, बात कैसे करनी है किस तरीके, यूनिक वर्ड जितना यूज करोगे सामने वाले को माइंड को उतना ही एक्टिव करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, बात कैसे करनी है, किस तरीके से बात करनी है, और किन शब्दों का उपयोग कब करना है,
बात कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, किन शब्दों का उपयोग कब करना है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर एकदम परफेक्ट बना के फिर आपको मैदान में छोड़ा जाएगा। अब मेरे को बताओ अंजना जी, अब मेरे को बताओ अंजना जी, उन 100 लोगों में से कितने पर्सन का मिनिमम 15,000 की बिलिंग निकलवा लोगे? आपको क्या लगता है, बताइए मुझे आप। 70? यही बोलते हैं बंदे? 50? 40? जितने मर्जी निकलो। देखो मेरा तो यही मानना है, कहते हैं गुजरात के और राजस्थान में बाड़मेर की साइड के जो मारवाड़ी होते हैं ना, वो बड़े कैलकुलेटिव टाइप के होते हैं। वो हर चीज का कैलकुलेशन करके चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इतना होगा, ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा तो इतना होगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी हम लेके चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा कम होगा तो कितना होगा, 50, 40, 20, 15। 15 लोग तो देंगे ना, 15 लोग तो देंगे एटलीस्ट। एक पर्सन कम आपको 1500 की बिलिंग करेगा, 300 रुपए कमीशन आता है। अब मेरे को मिलती है, 15 लोगों से कितना कमीशन हो गया? 15 लोगों से कितना कमीशन होगा? 300 मल्टीप्लाई 15, 4500 रुपए हो गए। अब इन 15 लोगों में से मैं आपको सबसे बड़ी बता दूंगा, अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफाई कर लेते हो कुछ मिनिमम बिलिंग करके, अभी मेरे को आप कुछ ना कुछ मिनिमम बिलिंग कर देते हो, मैं आपकी पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफाई करवा दूंगा। तो आप मिनिमम मिनिमम 10 लोगों की, हमारे जो मैनेजर अपलाइन है, मैनेजर अपलाइन है, ठीक है, एटलीस्ट 10 लोगों की आप उनसे बात करवा सकते हो। रीजन क्या है? देखो हमारी पर्सनल मेंटोरशिप डेली रूटीन में बहुत से लोग क्वालिफाई कर, गाइस पॉइंट्स लिखते रहना, पॉइंट्स का गेम है। जिसके पास बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, एग्जाम्पल से सामने वाले को देने के लिए, वो बंदा खेल जाता है। और जो बस रटी रटाई, सॉरी क्या बोलते हैं, उल्टे फुल्टे शब्द घुमा फिरा के एक ही बातों को बार बार बोलता रहता है, सामने वाला इरिटेट होता है। और वो इरिटेट होता है, फिर आपके साथ बिल्डिंग कैसे करेगा? स्टार्टअप नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे साथ आप उन 10 लोगों को ही क्यों बात करा सकते हो? क्योंकि डेली यूटर में इतने लोग पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट करते थे, बट हमारे 46 सीटी होती है। अब आपकी साइड से 10 लोगों से हमारे मैनेजर अपलाइन बात कर रहे हैं, मेरा नाम ले सकते हो, ठीक है। एक साइड से 10 लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनको तो 4 से 60 लोगों से बात करना पड़ेगा ना। अब इतने तो बैले भी नहीं बैठे सारे दिन वो कॉलिंग बातें ही करते रहे, उनको भी तो टाइम कम होता होगा ना, इतने अगर लेवल पे है। तो दैट से सिर्फ 10 लोगों से बात करा सकते हो, और उनका एक्सपीरियंस है। अगर आप 8 लोगों से बातें करा रहे हो तो मिनिमम 6 से 7 लोग स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। लियाओ यार मेरे पास क्लोजिंग करवाने, 10 लोगों की लियो, मैं गारंटी लेता हूँ 6 से 7 बंदे के, मैं मेरे को पता है ना मेरा कॉन्फिडेंस कैसे, घटिया से घटिया बंदा होगा मैं बताऊंगा ना, 2 सीसी करेगा नहीं करेगा। 10 बंदे की क्लोजिंग कराओगे ना, 6 से 7 बंदे 2 सीसी करेंगे ही करेंगे उसमें से। मेरा मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है, मैं मेरी अपनी गारंटी पे बता रहा हूँ, आपने जो मर्जी उसको सिखाया है, ठीक है, मैं मेरे को पता है ना मेरे को कैसे क्लोजिंग करनी है उसकी, सॉरी सीनियर अप्रोच करनी है, ठीक है। तो इस वे से बोलना है कि 10 लोगों की आप बात करा सकते हो, 6 7 तो ऐसे कन्वर्ट हो गए। बट मैं बोलता हूँ 15 में से आपको क्या लगता है कितने लोग स्टार्ट करेंगे आपके साथ? कितने लोग स्टार्ट करेंगे? अरे भाई आपको जितना भी लगता है, मैं बोलता हूँ 5 लोग तो स्टार्ट करेंगे ना, 5 लोग तो स्टार्ट करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। 5 लोग तो स्टार्ट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7,500, 37,500 प्लस में 4,500, 42,000 का पे आउट हो रहा है। कैसा पे आउट है सामने वाले कुछ को? अच्छा लगा? अच्छा लगा नहीं लगा? लगा ना? फर्स्ट मंथ का पे आउट बताया। बट ये पे आउट तब बन पाएगा जब पहले आपका खुद का 2 सीसी होगा, आपका खुद का 2 सीसी होगा, नहीं तो पे आउट नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो? अरे अभी ये बताओ मेरे पहले महीने कितना पे आउट बना है, नेक्स्ट मंथ का इससे ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? ज्यादा बनेगा, क्योंकि जो 5 लोग आपसे स्टार्ट कर रहे हैं वो भी तो काम करेंगे या बैठ के पापड़ ही बेलते रहेंगे? हैं जी? वो भी तो काम करेंगे ना, उनका कमीशन नहीं आएगा आपको? डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा कमीशन। तो सिंपल है, नेक्स्ट मंथ का पे आउट हाई जाएगा अगर आप उतनी एफर्ट्स करते हो जितने फर्स्ट मंथ में कर रहे हो। अगर आप मेहनत कम करते हो सकता है कम भी हो जाए भाई, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो 2 सीसी करके पैसे नहीं लगते, यहाँ पे भी नहीं कमाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया का कोई सा भी काम नहीं है, कोई सा बिजनेस, कोई सा भी कुछ नहीं है जब बिना मेहनत करे पैसे हैं। पैसे लगा के पैसे कभी नहीं आते, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं स्टार्टिंग मोड में, ठीक है जी।
तो इस तरीके से सामने वाले बोल रहे हैं। अब आपको इससे पहले सबसे पहले अपना टू सी लेवल करना पड़ेगा। तो अब पूछो उससे, ये सब कुछ पिटारा एक्सप्लेन करने के बाद पूछो, अब मेरे को आप बताओ आपने कैसे सोचा अपना टू सी कैसे करोगे। क्या, देखो भाई, लाइंस बहुत मैटर करती है, तरीका बहुत मैटर करता है बोलने का। अब आपने कैसे सोचा कि आप अपना टू सी लेवल कैसे डन करोगे, मम्मी से पापा कैसे हेल्प लो, किससे हेल्प लोगे, कैसे करोगे, सामने वाले बताएगा। सर मम्मी से पूछता हूँ, पापा से पूछता हूँ, घर वाला से पूछता हूँ, चलो कोई नहीं पूछ लो। सर इधर उधर से अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं पूछ लो, देख लो बात करके। ठीक है, प्रॉपर वैसे उसे बता दो, चलो कोई नहीं, जैसे भी पूछो। बट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सर ने बताया होगा, पर्सनल मेंटोरशिप जो कि 3 दिन बाद स्टार्ट होने वाली है, जिसकी अभी राइट नाउ शीट बताऊं, जिसको मेरे मानिक सर ने रिमाइंडर मैसेज डाला है, जिसकी ओनली फॉर 6 सीट बची है। ओनली फॉर 6 सीट बची है। देखो पर्सनल मेंटोरशिप वैसे तो विदाउट टू सीसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट हमारे हमारे जो सीनियर है उसने एक स्पेशल अभी ऑफर निकाल रखा है, मिनिमम बिलिंग पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफिकेशन। क्या, क्या मिनिमम बिलिंग पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफिकेशन। लिखो, लिखो, सभी लिखो, लिखिए भैया। हाँ, जो नहीं लिख रहे हो आप लोगों को ही बोल रहा हूं मैं। मिनिमम बिलिंग पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफिकेशन, जिसके लिए आपके पास देखो जितना भी अमाउंट है, देखो मेरे को पता है आपके पास पूरा अरेंज नहीं कर, बट कुछ ना कुछ तो अरेंज कर रखा है। क्योंकि देखो हमारे पास सिचुएशंस होती है कि फर्स्ट सिचुएशन होती है, हम हमारे सीनियर्स को या हमारी मैनेजमेंट टीम को जाके बोलेंगे सर हमारे साथ सीरियस पर्सन है बट पेमेंट कुछ नहीं किया, पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहता है। बट सेकंड कंडीशन होती है सर हमारे पास मैनेजमेंट को हम जाके बोलते हैं, मैनेजमेंट वर्ड यूज करो ज्यादा से ज्यादा। अगर आप ज्यादा ही मानिक सर बोलोगे, मानिक सर बोलोगे, तो सामने वाला सीधा इतना बड़ा कम्युनिटी का सीईओ इतना पहला बैठा है, इनसे भी बात करता है। ठीक है जी। तो मानिक सर पर्सनल मैनेजमेंट, मानिक सर मैनेजमेंट को, मानिक सर की मैनेजमेंट को, या गेम चेंजर्स 23 की मैनेजमेंट को जाके बोल लेंगे। ठीक है, कि हमारे साथ पर्सन है जिसका सीरियस है, पेमेंट कुछ भी नहीं है, सेकंड कंडीशन है सीरियस है, कुछ ना कुछ पेमेंट आ गए है। ठीक है, तो सामने वाला किस सिचुएशन में एटलीस्ट हम बोलते हैं कि सामने वाले का 5,000 रुपये आ गए। तो आपको क्या लगता है कि सिचुएशन में सामने वाला, हमारी जो मैनेजमेंट है बोलेगी इसकी सीट कंफर्म करो या फर्स्ट वाले की करो। फर्स्ट वाले करेंगे या सेकंड वाले की, सेकंड वाले करेंगे ना। सेकंड वाले करेंगे जिसका कुछ ना कुछ पेमेंट है। तो भी आपने कितने रेंज कर रखे हैं सर। 2,000, सर 9,000। चलो कोई नहीं, मिनिमम 5,000 की बिलिंग करवा दीजिए। अभी 8:15 पे हमारी ग्रांड लेवल अप सेशन होने वाला है, जो ओनली फॉर यू, अरे एंड आपके जैसे लोगों के लिए होना चाहिए जो जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं। ये नहीं कि लेवल डन करना चाहते हैं, कि जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं। वर्डिंग्स मैटर करती है गाइस। जिसके पास मैं 1,000 बार ये लाइन बोल चुका हूं, जिसके पास शब्द, एग्जाम्पल्स, पंचिंग पॉइंट्स बढ़िया बढ़िया होते हैं, वो बढ़िया खेल जाता है। और जो एक ही बातों को बार बार घुमाता रहता है, वो वहीं पे बैठ जाता है। तभी तो बोला लर्निंग जरूरी है। लर्निंग से हमें क्या होता है, नए नए शब्द मिलते हैं, नए नए पॉइंट्स मिलते हैं, नई नई स्टोरियां मिलती है, नए नए एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो चीज मिलती है लर्निंग करने से। और यही तो हमें चाहिए हमारे बिजनेस में। समझ रहे हो, आ रहा है समझ में आ रहा है। हिलाओ ना यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। यार मैं 100% दे रहा हूँ, प्लीज अच्छे से इंप्लीमेंट करना, बढ़िया परसेंट करना। मैं पसीने में लथपथ हो चुका हूँ। ठीक है, फिर भी मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कैप ने तो बुरी हालत कर रखी है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो उसके बाद आपको देखो 15-20 मिनट की होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा एक एक डीपली बता रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है हर चीज को एक्सप्लेन करने में। आपकी कन्वर्सेशन 15-20 मिनट की होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको यहाँ तक पहुंचना है कि मिनिमम बिलिंग कितने करवा सकते हो, बोला सब 4,000 है, 5,000 है, चलो कोई नहीं 8:15 का होगा। ठीक है, 8:15 से पहले मैंने जितने पेमेंट आप मेरे पास बिलिंग करा दी, स्क्रीनशॉट भेज दिया, मैं आपकी पर्सनल मेंटरशिप कंफर्म करवा देता हूँ। एक लाइन मत भूलना भाई, प्लीज लिख के बोल रहा हूं। मैं जब सीनियर अप्रोचेस करता हूं मैं परेशान हो जाता हूँ इस चीज को बोलते बोलते। आप उसे क्लियरली बोल दो, जो भी पेमेंट दे रहे हो, जो भी पेमेंट दे रहे हो लिख लो, जो भी पेमेंट दे रहे हो वो आपके 36,000 में से माइनस हो जाएंगे। उसे लगता है कि 5,000 में 2cc हो रहा है। जो भी पेमेंट दे रहे हो, फिर से बोल रहा हूं, जो भी पेमेंट दे रहे हो आपके 36,000 में से माइनस हो जाएंगे।
आपका 5,000 या तो आपकी जो एफएलपी की आईडी है उसमें वॉलेट अकाउंट होता है, उसमें डायरेक्ट डिपॉजिट कर देंगे हम, और आप उसमें भी डिपॉजिट कर सकते हो या अपने अपलाइन को, खुद के पास पेमेंट नहीं रखनी गाइस, अपने अपलाइंस को सेंड कर सकते हो। ठीक है, खुद के पास पेमेंट नहीं रखनी, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, या तो वॉलेट अकाउंट में ऐड कर दो, जहां पे जब भी ऑर्डर लगेगा कंप्लीट वहां से डायरेक्ट कट हो जाएगा पेमेंट। ठीक है, तो उसे भी ये बताओ कि जब भी आपका ऑर्डर लगेगा उसे बोलो वॉलेट में ऐड हो जाएंगे, ये बात बोलनी है। ठीक है, वॉलेट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, जब भी आप कंप्लीट ऑर्डर लगाओगे 36,000 का उसमें से माइनस हो जाएंगे वो। समझ में आया? इस तरीके से उसे बोलना है कि आपका 36,000 में से माइनस हो जाएगा, उसे लगता है 5,000 में टूसी हो जाएगा, नहीं होता। ठीक है जी, इस तरीके से बोलना है। दैट्स इट, क्लोज करनी है कन्वर्सेशन, उसके बाद बोलना है टेंशन मत लो, लास्ट में बोलना है अंजना जी टेंशन मत लो। ठीक है, सामने वाले का नाम लेके, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं, हम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा अगर आपने नेवर गिव अप एटीट्यूड है तो। बस गिव अप मत करना, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये आपकी दो चार जो लाइन है ना, हो सकता है ये पूरी जिंदगी चेंज कर दे। कहते हैं ना, मैंने पता नहीं कहीं से लाइन सुनी कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी में ये कहने वाला नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बनी वो साथ हो या ना, बस एक लाइन बोलने वाला नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इस एक लाइन में ना लोगों की जिंदगी चेंज हो जाती है। समझ रहे हो? क्योंकि जब किसी को लगता है ना, किसी कोई बंदा बोलता है मैं तेरे साथ हूँ, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। समझ रहे हो? क्योंकि माँ बाप हमारे साथ होते हैं एवरी टाइम, बट ज्यादातर हमें वो मुंह से नहीं बोल पाते बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन मत ले। जो कोई बड़ी सिचुएशन आती है तब जाके बनी बोलते हैं, बट वो खुद ही नहीं बोल पाते क्योंकि हम भी शर्माते हैं, हो सकता है पेरेंट्स भी हमारे शर्माते होंगे हमसे बोलने में। ठीक है जी, तो लास्ट में ये लाइन बोल के चलो करो अरेंज, 8:15 पे वेबिनार होगा, उससे पहले मिनिमम बिलिंग करवा देना। बाकी बाकी हमारे जो सीनियर लीडर है जो भी आपके हैं, फर्स्ट सीनियर, उनसे बात करवाओ। बाकी जो हमारे सीनियर लीडर है, कल मैं आपसे उनकी बात करवाने वाला हूँ, या शाम को 8:15 से पहले पहले मैं आपकी उनसे बात करवाने वाला हूँ। भाई कसम मजा आ जाएगा उनसे बात कर, जो सॉल्यूशंस देंगे, जो गाइडेंस देंगे, पूछो ही मत, पूछो ही मत। इस तरीके से हाइप क्रिएट करनी है, समझ रहे हो? हर टाइम एक तरीके से हाइप क्रिएट नहीं हो सकती, ग्रेट लीडर है वो लीडर है, यूनिक यूनिक हाइप क्रिएट करना, मजा आ जाएगा। जो नॉलेज देंगे, जो बात करने का तरीका है उनका, जो सॉल्यूशन देने का तरीका है उनका, अरे बाप रे पूछो ही मत। मैंने जब फर्स्ट टाइम बात करी तो मैं तो फैन हो गया था। दैट इज द हाइप क्रिएशन। समझ में आ रहा है? यस या नो? चलो अच्छी बात है। ठीक है, इस तरीके से सामने वाले की हाइप क्रिएट करनी है लीडर की। बाकी बोल देना है कि आपने अच्छे तरीके से बात करी आज, मैं कल भी आपकी अलग अलग लीडर से बात कराऊंगा, मतलब अलग अलग पर्सन से बात कराऊंगा। आपने बहुत अच्छे से आज एक पर्सन को गाइड किया। किसकी बात कर रहे हैं? मानिक सर जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरी डे एक मानिक सर जी उसकी कराते रहते हैं, एवरी डे एक मानिक सर जी कराते रहते हैं उसकी। ठीक है, 2cc के तुरंत बाद कौन सी करानी है? 2cc के तुरंत बाद, 2cc के तुरंत बाद करा दो। मेरा मानना है नॉर्मल मानिक सर्जरी करा दो, 1500 वाली। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे आपको 2cc वाली क्लोजिंग करानी है, 36,000 वाली क्लोजिंग करानी है। अभी 36,000 वाली, सॉरी, मानिक सर्जरी करानी है। अभी 36,000 वाली मानिक सर्जरी कैसे होती है, नॉर्मल वाली मानिक सर्जरी कैसे होती है, इसमें आप यूट्यूब पे चले जाइए, वहां पे लिख रखा है मैंने, स्ट्रेटजी कुछ लिख रखा है मैंने, देख लेना। ठीक है, वहां पर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, बिगिनर टू एएस कन्वर्टिंग स्ट्रेटजी ऐसा कुछ लिख रखा है, वो देख लेना, उसमें 1,500 वाली और 36,000 वाली दोनों बता रखी है मैंने। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको एवरीडे एक मानिक सर्जरी कराते रहनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 5,000 दे देता है, नहीं देता कोई बात नहीं, एक दिन तक, एटलीस्ट एक दिन, नेक्स्ट डे मानिक सर्जरी जरूर 36,000 वाली करवा देना। आपको चला के उससे ये पूछना कि 2cc का क्या हुआ, कब करोगे। आपको जान बन जाना है कि उसे 2cc प्लान दिया ही नहीं, सामने वाला चला के जब बात करे ना तब बनी बात करना है आपको।
या आपके सीनियर बात करेंगे चलेगा, बट आपको चला के 2cc के बारे में बात नहीं करना एक दिन तक। जिससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा बंदे को भाई पैसों की जरूरत नहीं है, ये मेरे को साफ कामयाब बनाना चाहता है। और जब आपके इंटेंशन प्योर होते हैं, जब आप रियलिटी में ऐसे इंटेंशन होने भी चाहिए, बट आपको एटलीस्ट एक दिन तक 2cc के बारे में सामने वाले से कन्वर्सेशन नहीं करनी। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, फिर एवरी डे आपको ऐसी बात करनी है जब तक बंदा 2cc नहीं करना है। फिर 2 दिन रुक के 2 दिन तक वेट करना है, करता है तो ठीक है, तो 2 दिन या एक दिन वेट करना है, नेक्स्ट डे अपने सीनियर अपलाइन से या सुपरवाइजर मैनेजर जो भी अपलाइन है उनसे कॉम्बो पैक दिवा देना, हाइप क्रिएट करके प्रॉपर वे से। हाइप क्रिएट करने के बाद जो कॉम्बो पैक दिवाते हो, कॉम्बो पैक का जो भी करंट कॉम्बो पैक चल रहा था उसकी आईडी पे सेलेक्ट करके जितने कॉम्बो पैक है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसे भेजना भी होता है। और एक लास्ट डेट जो भी अपने अपलाइन बोलते हैं ना कि 2 दिन तक वैलिड है, उस दिन की लास्ट डेट अपने अपलाइन से पोस्टर मांग लेना, जिससे भी आप कॉम्बो दिवाते हो वो आपको पोस्टर भेज देंगे, उस पोस्टर और वो जो कॉम्बो को जो नेट अमाउंट होता है उसका, वो दोनों फोटो से पर्सनली सेंड करना है, जिससे सामने वाला बिलीव बढ़े कि एग्जैक्ट डेट है, वो प्रेशर पड़े उसके ऊपर। समझ रहे हो? इस तरीके से कॉम्बो प्लान दिवाना है। एटलीस्ट 15-20 मिनट आपको बात करनी है, बात करना मत भूलना। 2cc के बारे में जरूरी है, हम इधर उधर की बातें कर सकते हैं, स्टोरियां टेलिंग कर सकते हैं, दैट्स इट। क्लियर है 2cc की क्लोजिंग? क्लियर है 2cc की क्लोजिंग? अब थोड़ी सिचुएशंस, ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट का वेबिनार बचा है, ये 5 मिनट। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद देखो काफी पर्सन होते हैं जो तुरंत घबरा जाते हैं, सर मेरे से तो नहीं हो पाएगा, सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो बस की नहीं है। ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाता है ना बंदा, जो आपको लग रहा है कुछ नहीं है, ये मरने वाला है बस, कुल मिलाकर मतलब खत्म होने वाला है। तुरंत अपने अपलाइन से टाइम लो, ठीक है, सीनियर अपलाइन से उनसे मिनिमम बिलिंग में क्लोज करा दो, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। ठीक है, वो आप उन्हें बोल देना सर मिनिमम बिलिंग क्लोज कर दो, बंदा बिल्कुल खत्म है। समझ रहे हो? तो वो सिचुएशंस होती है सामने वाले की, बिल्कुल जब पर्सन बिल्कुल ही मना कर देते सर नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं, तब जाके तुरंत अपने क्लाइंट को कॉल करो और उससे बोलो कि सिंपल है सर, कुछ मिनिमम बिलिंग में क्लोज कर दो प्लीज, मेरा बंदा बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है। आपको नेगेटिव नहीं होना है यार, बंदे आएंगे जाएंगे, सामने वाला अगर स्टार्ट नहीं कर रहा, आपका तो नुकसान है ही नहीं, सामने वाले का नुकसान है भाई। सामने वाला अच्छा प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं, ठीक है, आपका तो खुद दूसरा आ जाएगा, बट उसकी क्या, आपकी तो आप लगे रहोगे तो आज से 2 साल बाद आपकी, 1 साल बाद आपकी लाइफ कुछ अलग ही होगी, बट उसका क्या, उसका क्या होगा? उसकी तो लाइफ टाइम टाइम फिस है ना, उसको तो भगवान भला करे वाला आशीर्वाद देना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बोलना पड़ेगा सामने वाले को, उसकी दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद आपको देखो भाई सिंपल है, उसे वो भेजना है, ठीक है, मानिक सर का एफएलपी का असली सच भेजना है। ठीक है, अनिक सर का एफएलपी का असली सच देख देते हैं, द सिगरेट मूवी देख दिखानी है, ये दो चीज उसको दिखानी दिखानी। द सिगरेट मूवी आफ्टर 2cc प्लान, लिख लो, द सिगरेट मूवी, एफएलपी का असली सच, एक एक करके भेजना है विथ हाई क्रेड। कि मैं अब जो आपको वीडियो भेज रहा हूं, मैं लिख के बोल रहा हूँ, उसके बाद आप ये नहीं बोलोगे सर मेरे ये चैलेंजेस आ रहे हैं वो चैलेंजेस आ रहे हैं। मानिक सर को उनके घर वालों ने लात मार के बाहर निकाल दिया था, समझ रहे हो, और वो बंदा आज मल्टी मिलियनर है। और ये जो मूवी भेजने वाला हूं ना, इस मूवी को देखने के बाद 32 घंटे के अंदर आपका 2cc लेवल डन हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आपका बिलीव है ना, सामने वाले का बिलीव बढ़ाएगा, ये ध्यान रखना। आपका बिलीव ही फुस है ना, तो सामने वाले का फुस हो। ठीक है, कहते ना पूतला पाल पालना ही दिख जाए, ऐसा कुछ कहावत है मारवाड़ी के अंदर, पूतरा पाव पालने में ही दिख जाते हैं। और पूतरा पाव पालने में दिखते हैं ना, इसका मतलब ये कि जैसे कहते ना, अब सिंपल है यार, जिस घर में हर बंदा दारू पीता है, एग्जाम्पल अलग ही देता हूं मैं, ठीक है, जिस घर में हर बंदा दारू पीता है, हो सकता है उस घर में नया जनरेशन का बंदा है, वो ना पिए, 1% चांसेस में हो सकता है ना पिए, क्योंकि वो हो सकता है अलग इन्वायरमेंट में चला जाता हो, है ना, बट अगर उसी इन्वायरमेंट में रह के हो सकता है वैसा हो ही ना हो। तो जैसी आपका हो रहा होगा, जैसी आपका कॉन्फिडेंस होगा, उससे सेम टू सेम सामने वाले की कंडीशन होगी। समझ रहे हो?
तो भाई सिंपल सी बात है, सब कुछ क्लोज कर दिया, सब कुछ कर दिया कहते हैं, मतलब मार्केट से सब्जी खरीद के ले आए, सब्जी खरीद के ले आए, मसाला डाल दिया, मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दिया, सब्जी बढ़िया बन गई पनीर की एकदम तड़ाकेदार, जी में से पानी लपलपा रहा है, ठीक है। ओके जी। अब है एंड मोमेंट पे खाना ही नहीं आता, एंड मोमेंट पे खाना ही नहीं आता, मतलब उठा के खाना ही नहीं आता, सब्जी बनानी आती है, मसाला मिर्च डालना आता है, खाना ही नहीं आता, फिर फायदा क्या उसका। तो वही सेम टू सेम पर्सन को गाइड करा, ESBI P1 P2 P3 सब कुछ क्लियर किया, एंड मोमेंट पे क्लोज करना ही नहीं आता, तो फायदा क्या उसका। तो क्लोजिंग सीखो, ठीक है, क्लोजिंग सीखिए अच्छे से प्रॉपर वे से, ठीक है। होप सो क्लियर हुआ होगा सब कुछ, सारे डाउट वगैरह क्लियर हुए होंगे। देखो सामने वाला है ना, सामने वाला क्लियरिटी मांगता है, आप उसे 36,000 की बिलिंग तो करा रहे हो, एटलीस्ट अपने माइंड से एक बार पूछ के देखो, 2cc जब क्लोजिंग कर रहे हो उसके बाद, क्लोजिंग करने के बाद उसके माइंड से पूछो, क्या मैंने इसको 36,000 की नॉलेज दी है, क्या मैंने इसको अपना 100% दिया है। अंदर से जो आवाज आएगी ना वो सच होगा, और आवाज को चेंज मत करना, झूठा मत बोलना अपने आप से भी। कुल मिलाकर इतना यार, आपको ऐसा बोला जाता है ये 500 रुपए का कोर्स है, सिर्फ 500 रुपए, और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और इसको 500 रुपए का कोर्स करने के बाद हो सकता है आपको 10 रुपए का ही फायदा ना हो। फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, आपको पता है ये कोर्स है, ये MBA का कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद 1 लाख रुपए का कोर्स है, इसको करने के बाद आपको 50,000 रुपए की तो जॉब मिल ही जाएगी 100%। आपके पास चौवन्नी भी नहीं होगी ना, 1 लाख रुपए अरेंज कर लोगे आप, क्योंकि आपको वहां पे बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं। सेम टू सेम, आपको भी क्लियरिटी चाहता है बंदा आपसे, आपसे क्लियरिटी चाहता है कि मैं ये चीज करूंगा तो उसके बाद मेरे को बेनिफिट क्या होगा होगा। उसे बताओ बेनिफिट, 11 तरह की इनकम बताओ, उसे बोलो कि आफ्टर 2cc के बाद क्या क्या चीजें मिलती है, ये चीजें तुरंत क्लोजिंग बाद नहीं बतानी, एवरीडे बताते रहना है कि 2cc के बाद 11 तरह की इनकम क्वालिफाई कर सकते हो, मैनेजर क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है, ये EMR ग्लोबल रैली वगैरह वगैरह जो भी, ये सब कुछ बताओ, ठीक है। 2 मंथ्स का पे आउट कैलकुलेशन कराओ, ठीक है, एंड फ्यूचर दिखाओ, 1 साल बाद आपका फ्यूचर क्या होगा, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, होनामी तकागी मैम को जानते हो, पता है आपको, वो मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज लेते हैं। डू यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, विजुअलाइजेशन करवाना। अगर आप ग्लोबल रैली पे गए थे, उन्होंने मैम ने विजुअलाइजेशन करवाया था आंखें बंद करवा के, सोचिए 1 साल बाद आप क्या होंगे वगैरह वगैरह इस तरीके से। और भाई विजुअलाइजेशन, देखो फैशन जरूर लगाऊंगा, इतना तकड़ा विजुअलाइजेशन करवा देता हूँ पूछो मत ना, मैंने आज तक इस पे टॉपिक नहीं लगाया, बट मैंने 1-2 बंदे पे ट्राई किया ये चीज। मेरे को बताया उनकी सिचुएशन क्या हो गई, मैं इस चीज पे आपको जरूर टॉपिक लगाऊंगा, मेरे आज ही याद आया ये टॉपिक, ठीक है, बहुत तगड़ी चीज है भाई। तो विजुअलाइजेशन कराओ सामने वाले को, उसे दिखाओ 1 साल बाद क्या होगा, वीडियो कॉल करके उसे बताओ, अब आंखें बंद करो, उसे पूरा स्ट्रगल पहले महसूस कराओ, स्ट्रगल के बाद सक्सेस दिखाओ उसे, ठीक है, विजुअलाइजेशन कराओ उसे। इस तरीके से करोगे तो बंदा क्लोज होगा ही होगा यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी ना हो तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, होगा, होगा 100% होगा, एफर्ट्स करके तो देखो। ठीक है गाइस, क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया, हाँ जी, हो गया, कोई डाउट एनी कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। चलो, अच्छी बात है, क्लियर हो गया, चलो ऑल द बेस्ट, बढ़िया वैसे काम करो, बाय।